नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं विभा सिंह चक्र के विषय में अब तक और 4 वीडियोस डाल चुकी हूँ। अभी ये 5वां चक्र है, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। इसके विषय में आपको बताऊंगी, इसे आप समझिए और ज़रूर कीजिए। और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो खासकर उन्हें करना ही चाहिए। विशुद्धि चक्र क्या है? ये चक्र हमारे शरीर का 5वां चक्र है। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि हम गले का चक्र भी, इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ये गले के कंठ के पास होता है और कंठ में सरस्वती का स्थान माना जाता है। ये 16 पंखुड़ियों वाला चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। ये चक्र हमारी क्रिएटिव पहचान बनाने के लिए होता है। इसकी आकृति 16 दलों वाले कमल के समान होती है। विशुद्ध चक्र पर मन की स्थिति होने से मन विशुद्ध हो जाता है, इसीलिए इसका ये नाम है। ये चक्र आकाश तत्व का प्रधान है। 5वां शरीर आध्यात्मिक शरीर है। विशुद्धि चक्र आध्यात्मिक शरीर से जुड़ा हुआ है। पहले 4 निकायों और उनके चक्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन द्वंद्व 5वें शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पुरुष और महिला का अंतर 4था शरीर तक रहता है। इसके बाद यह समाप्त हो जाता है। यदि हम बहुत बारीकी से पालन करते हैं तो सभी द्वंद्व पुरुष और महिला के अंतर्गत ही आते हैं। जहाँ पुरुष और महिला के बीच की दूरी नहीं है, उस बिंदु पर सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जहाँ पर हम इसे कहते हैं विशुद्धि, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। और बहुत बार आपका थ्रोट चक्र अगर बाधित है ना, तो जैसे ट्विंस के लिए बताना चाहूँगी, आपने हार्ट चक्र कनेक्टेड कर लिया और थ्रोट चक्र ओपन नहीं है तो आपका ट्विन बहुत बार आपसे बात करना चाहेगा, लेकिन वो थ्रोट चक्र अगर उसका ब्लॉक है तो वो आपसे इतनी जल्दी बात नहीं करेगा। तो आपके लिए ये चक्र भी बहुत आवश्यक है करना, और आपके लिए भी, क्योंकि जब थ्रोट चक्र सही नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो आप कभी भी आपके मुँह से कुछ कड़वे शब्द निकल जाएंगे, गलत बात निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बनी बनाई चीज़ें बिगड़ जाएंगी, आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे। हो सकता है ऐसे ही आपने ट्विन को कभी कुछ बोल दिया हो, तो आपका थ्रोट चक्र वैसा होगा तो उसका भी होगा, क्योंकि आप दोनों की चक्र कनेक्टेड है। तो आपको ये करना परम आवश्यक है। मैं बताऊंगी कि जो भी 5वें चक्र में प्रवेश किया है वो सब बेहोशी से पूरी तरह छुटकारा पाता है। वो रात में सोता है लेकिन उसका शरीर अकेला सोता है, यानी कि आप विशुद्ध हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें, परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके शरीर के भीतर एक चीज़ हमेशा जगती रहती है। इसीलिए 4थे शरीर की वृद्धि के बाद हम व्यक्ति को बुद्ध, एक जागृत व्यक्ति कह सकते हैं। एक नींद वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी यह दुनिया पूरी तरह से नींद वाले इंसान की दुनिया है। इसीलिए बहुत भ्रम, इतने सारे संघर्ष, इतने सारे झगड़े, इतनी अराजकता। एक सोते हुए व्यक्ति और एक जागृत व्यक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे हम ध्यान में रखना चाहिए। आप कितना भी सोते रहें, लेकिन जैसे आपको इंट्यूशन होती है या जागृति होती है, कभी कभी जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको बिना बताए आप नींद में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों को दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। जो पूरे टाइम सिर्फ सोते रहेंगे, एक स्लीपर पर अगर सोता है कोई, सिर्फ उसी नींद में सोता है, तो दूसरों को दिखाने का प्रयास कर रहा होता है कि ऐसा है, वैसा है, या ये वो है, ये है, वो है। वो इसी में आजीवन प्रयास करता रहता है, वो विशुद्ध नहीं हो पाता। वो खुद को साबित करने के लिए 1001 तरीके से प्रयास करते हैं। कभी कभी वो कई सामाजिक सीढ़ियों में से एक पर चढ़ जाते हैं और घोषणा करते हैं, मैं बहुत 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 हूँ। कभी कभी वे एक घर बनाते हैं और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, जिनका विशुद्धि चक्र शुद्ध नहीं होता। या अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वे दूसरों को स्वयं को साबित करने के सभी तरीकों से कोशिश करते हैं, और इन सभी प्रयासों में वे वास्तव में अनजाने में खुद को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे कौन है। तो आप ट्विन फ्लेम से, आपने शायद इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने ट्विन पार्टनर में भी देखी होंगी। तो अगर थ्रोट चक्र बाधित है तो ये सारी चीज़ें होंगी। 5वें शरीर को आध्यात्मिक शरीर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आपको मैं कौन हूँ का जवाब मिलता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से कहते हैं कि आप बहुत बहुत हैं, तो वो हंसेंगे। उनकी तरफ से सभी दावे आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब वो जानते हैं कि आप खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा मानव जाति की अंतिम अभिव्यक्ति है। वास्तव में शब्द
पांचवें लक्ष्य से परे नहीं जा सकते, लेकिन पांचवें लक्ष्य के बारे में हम कह सकते हैं कि वही परमानंद है, वही सही जागृति है, डिवाइन से कनेक्शन ही सब कुछ है, वहाँ स्वयं की प्राप्ति होती है। ये बस वर्णित किया जा सकता है। तो ये सब विशुद्धि चक्र पर आकर ही हो सकता है। यदि आपकी खोज सच्चाई के लिए है तो आप पांचवें शरीर से परे यात्रा करना चाहते हैं, शुरुआत से ही आपकी खोज सच्चाई के लिए होनी चाहिए, अन्यथा पांचवें लक्ष्य तक आपका सफ़र आसान नहीं होगा। आप सच्चाई से बढ़ रहे होंगे तभी आप पांचवें लक्ष्य तक यानी थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन आप वहाँ रुकेंगे। यदि सच्चाई की खोज है आपको तो आप वहाँ पर रुकेंगे, अपने सवाल सोचेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम चक्रास की गहराई में जाएंगे तो बहुत सी बातें हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये सब बातों को छोड़ते हुए कि विशुद्ध चक्र का मंत्र क्या होता है। इस चक्र का मंत्र होता है हम। जैसा कि और सब में बताया कि आप एनर्जी को नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे, वैसे ही आप ये नीचे से एनर्जी ले जाते हुए थ्रोट चक्रा से मस्तक के बीचों बीच तक ले जाएंगे और कहेंगे हम आपको इस हम मंत्र का जाप करना है। विशुद्ध चक्र का स्थान आपके गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। कंठ में स्वयं करने से, ध्यान लगाने से चक्र जागृत होने लगता है। आप जब ये हम का उच्चारण करेंगे तो आपका चक्र जागृत होगा। जब ये चक्र मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप बहुत मीठा मधुर बोलेंगे, आपकी वाणी का लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है और संगीत विद्या की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप में से ट्विन फिल्म बहुत क्रिएटिव हैं, कोई गाना भी गाते हैं, तो थ्रोट चक्र तो परम आवश्यक है। और व्यक्ति विद्वान भी बनता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। तो सोचिए इस चक्र में कितनी शक्ति है। इस चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य रोग, भय, चिंता आदि से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो ये था आपका थ्रोट चक्र के विषय में, जिसमें मैंने आपको एक लंबी जानकारी दी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो ज़्यादा बातें नहीं समझ पाए वो बस इतना जान लें कि थ्रोट चक्र क्यों आवश्यक है, किन चीज़ों के लिए, और आप करिए। और ख़ासकर हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं, ये वीडियो उनके लिए है, उनके इनर वर्क के लिए है। आपके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। आपको अपनी वाणी शुद्ध करनी है, आपको अपने ट्विन फ्लेम की वाणी भी शुद्ध करनी है। उनके अंदर एक कंडीशनल लव जो आपने भेजा है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, वो भी तो ज़रूरी है। और जब कंठ में सरस्वती जी का विराजती हैं तो वो आपकी बुद्धि, विवेक आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप लोग करिए, और जो भी समस्याएं हो, कुछ भी हो, इनबॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ ही जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में भी कि मेरी संस्था है अभय ज्ञान प्रोडक्शन के साथ साथ अभय ज्ञान साहित्य एवं कला सेवा संस्थान। तो जो लोगों को हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, अगर वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, छोटी बड़ी जो भी राशि हमारी संस्था को, जो कि एक सोशल वर्क संस्था है, तो आप लोग अवश्य कीजिए। ये एक अच्छा काम है, खासकर ट्विन फ्लेम के लिए। मैं भी करती हूँ, इसीलिए मैंने संस्था बनाई है। और मैं आप लोगों को भी अगर एक लाइट वर्किंग का काम कर रही हूँ तो इसीलिए कि आप सबको मैं रास्ता दिखा सकूँ। तो चलिए मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।